कहानी एक चोरी विवेक और एन के बारे में है। एन ने अपने पति को उनके शादी के सालगिरह पर उनके करीबी दोस्तों सुदेश, अजीत, गोपान और स्वाति को घर पर इनवाइट करके सरप्राइज करने का फैसला किया। विवेक और उसके 4 दोस्त एक ही ऑर्फनेज में पले बड़े और सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एन का इनवाइट मिलने पर अलग अलग जगहों पर काम करने वाले 4 दोस्त एकजुट हो जाते हैं और विवेक को सरप्राइज करने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। अजित को फोटोग्राफी का शौक है। वो अपने दोस्तों को देखकर विवेक की प्रतिक्रिया की तस्वीरें लेता है, लेकिन बाद में उसका कैमरा काम नहीं करता है। साथ ही घर में मिरर्स भी नहीं टिकते हैं। विवेक उन्हें उस विदेशी जोड़ी की कहानी सुनाता है जो बहुत समय पहले बंगलों में रहता था और स्थानीय लोगों का मानना है कि घर में उनकी आत्माओं का साया है। विवेक बाद में अपने दोस्तों से कहता है कि अगर एन अजीब व्यवहार करती है तो उसे चिंता ना करे, क्योंकि वो अपने गर्भपात के कारण मानसिक रूप से परेशान है। धीरे धीरे दोस्तों को घर में अजीब गतिविधियों का अनुभव होने लगता है। गोपाल और सुदेश को लगता है कि स्वाति पर भूत प्रेत है और उन्होंने चर्च से होली वाटर लेने का फैसला किया। इस बीच स्वाति हॉल को सजाती है और दीवार को सजाते समय स्टूल से फिसल जाती है और नुकीले सामान वाली एक अलमारी उसके ऊपर गिरने ही वाली थी, लेकिन उसे बलपूर्वक रोक लिया जाता है। स्वाति पीछे मुड़ती है और देखती है कि एन ने अपने शक्तियों से अलमारी और चाकुओं को वापस पकड़ लिया है। स्वाति डर जाती है और बाहर भाग जाती है। सुदेश और गोपाल आते हैं और उस पर होली वाटर छिड़कते हैं। स्वाति ने उन्हें बताया कि वो भूत प्रेत के ग्रस्त में नहीं है, ये एन है जो पोजेस्ड है। वो उस चाकू पर पानी छिड़कते हैं जिसे एन अपने एनिवर्सरी का केक काटने के लिए छूती थी। जैसे ही एन चाकू को छूती है उसे झटका लगता है, जिससे सुदेश, गोपाल और स्वाति को पता चलता है कि वो वास्तव में भूत है। एन ने फिर तीनों को विवेक से इस बारे में बात ना करने की चेतावनी दी और अगले दिन चली गई। तीनों ने अजित को एन के बारे में सूचित किया, लेकिन वो उन पर विश्वास नहीं करता। बाद में जब वो मरम्मत के दुकान से अपना कैमरा वापस लेता है तो वो देखता है कि एन उस किसी भी तस्वीर में कैद नहीं है जहां वो मौजूद थी। फिर वो एन की कुछ तस्वीरें क्लिक करके इसकी पुष्टि करता है। अजित विवेक को एन के बारे में सूचित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह उसे उसके दोस्तों से दूर करने में सफल हो जाती है। जब उसके दोस्त वहां से जाना चाहते थे तो उसने उनसे ऐसा ना करने को कहा, ये जानते हुए कि वो उसका पीछा करने के लिए किसी को ले आएंगे। बाद में जब सुदेश ने घर छोड़ने की कोशिश की तो एन ने उसे पीटा और धमकाया। सुदेश की चाचा, जो एक ब्राह्मण होने का दावा करते हैं जो भूतों का पीछा कर सकते हैं, सुदेश के अनुरोध पर घर में प्रवेश करते हैं। एन उसे भी धमकाती है। बाद में अजित विवेक को कैमरे की तस्वीरें दिखाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तस्वीरें अब मौजूद नहीं हैं। फिर वो विवेक को घर से बाहर निकलने के लिए एक नाटक करते हैं। सुदेश के पेट में दर्द होने का नाटक करता है और वो सभी उसे कार तक ले जाते हैं। विवेक अपना पर्स भूल जाता है और उसके दोस्त एन को जाकर उसे लाने के लिए कहते हैं और उसके दोस्तों ने पहले घर में कुछ स्थानों पर होली वाटर भी छिड़क देते हैं और अजित घर वापस जाता है। एन को बंद कर देता है और दरवाजे पर होली वाटर छिड़काता है। उसके दोस्त तुरंत विवेक के साथ निकल जाते हैं और आधे रास्ते में उन्हें याद आता है कि उन्होंने सुदेश के चाचा को घर में छोड़ दिया था, जो उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं जहां एन बंद है। माहौल बदलने लगता है और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि एन बाहर है। उसके दोस्त विवेक को एक चर्च में ले जाते हैं और उसे एन के बारे में बताते हैं, लेकिन विवेक भ्रमित रहता है और उसे अपने दोस्त पर विश्वास नहीं होता। अजित ने विवेक को एक नुकीले वास्तु के पास ढकेल दिया, ये जानते हुए कि एन उसे बचाने के लिए आएगी। एन उसे बचाती है और विवेक को एन का असली चेहरा दिखने को मिलता है। विवेक ने सबको बताया कि वो एन के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता था। जब एन को लेबर हुई तो विवेक को मदद नहीं मिल सकी क्योंकि लैंड फोन काम नहीं कर रहा था। वो फिर एन को अपने बाइक पर अस्पताल ले जाती है और जाते समय उनका एक विशाल चट्टान से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है।
विवेक जमीन पर गिर जाता है, लेकिन एन चट्टान से नीचे नदी में गिर जाती है। विवेक ने एन की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो वहीं पर बेहोश हो गया था। जब अस्पताल में उसकी आंख खुली तो उसने एन को देखा और वो खुश हो गया कि वो सुरक्षित है। लेकिन कुछ ही दिनों में जब उसने आईने में एन की छवि नहीं देखी तो उसे समझ आ गया कि एन की मृत्यु हो चुकी है और उसकी आत्मा उसके साथ है, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ रहना पसंद है। साथ ही उन्होंने इस रहस्य को छुपाने के लिए अपने दोस्तों और बाकी लोगों से भी दूरियां रखी। सच्चाई सुनने के बाद एन विवेक को छोड़कर जाने का फैसला करती है, लेकिन विवेक एन को उसी तरह जीने के लिए मना लेता है जैसे वो रह रहे थे। 1 साल बाद उसके दोस्त फिर मिलते हैं। इस बार सुदेश की पत्नी भी शामिल होती है। सुदेश की पत्नी कार से बाहर निकलने में डरती है, लेकिन फिर एन जाती है और उसे देखभाल के साथ घर में ले आती है। सभी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलते हैं और तस्वीरें भी खींचते हैं। फिर एन की आवाज़ में हम सुनते हैं कि वो जानती है कि वो कभी तस्वीर में नहीं दिखेगी, लेकिन वो तस्वीरें उसके दिल के हमेशा करीब रहेगी।